नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ी ख़ुशी की बात यह है कि आज यौम अरफ़ा भी है और यौम जुमा भी है। और यौम अरफ़ा दिलों को जोड़ने वाला दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आए हुए हुज्जाज किराम अरफ़ात के मैदान में एक ही लिबास में और एक ही तरह से सब लोग इस्लामी शिआर के साथ बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम में ना कोई ऊंच नीच की गुंजाइश है, ना अमीरी गरीबी की गुंजाइश है, ना गोरों को कालों पर फजीलत हासिल है, ना काले को गोरे पर फजीलत हासिल है, बल्कि ये पैगाम दे रहा है कि इस्लाम में सब एक समान है और सब के आपस में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, एक ईमानी रिश्ता है, जिसकी वजह से एक लिबास में एक ही जगह पर बैठ करके एक तरह से सब लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वैसे तो दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों के आपस में नफ़रत पैदा करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए तरह तरह की कोशिशें की हैं, तरह तरह के हथकंडों को अपनाया है। लेकिन एक यहूदी आलिम ने अपने मानने वालों से, अपने फॉलोअर्स से कहा था कि हम मुसलमानों के आपस में नफ़रत पैदा करने के लिए साल भर कोशिशें करते रहते हैं, हर तरह की जस्तजू में रहते हैं कि वो आपस में कैसे बढ़ते हुए नज़र आएं, लेकिन उनके कुछ ऐसे आमाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको आपस में तोड़ने नहीं देता है। वो है जैसे कि यौम जुमा, चाहे इंसान हफ्ते भर में कुछ भी कर ले, कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में कुछ ऐसी बातों को डाल देता है कि जुमे के दिन वो अपने आप खाना खुदा की तरफ रमा दवा हो जाता है और वहाँ पर एक जगह जमा हो करके अपने इत्तेहाद का सबूत देता है, इत्तेफाक का सबूत देता है। और किसी भी इस तरह इतने लोगों को जमा करने के लिए अगर कोई इंसान चाहे तो महीनों लग जाता है। उसके लिए पोस्टर छपवाने पड़ते हैं, पम्फलेट छपवाने पड़ते हैं, लेकिन जुमे के लिए किसी को किसी तरह की कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म है उस हुक्म की तामील करते हुए सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग एक जगह जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, इत्तेहाद का पैगाम देते हैं और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से चाहे दुनिया के किसी खित्ते का इंसान हो, लेकिन जब हज का मौका आता है तो दुनिया के कोने कोने से इंसान आ करके मक्का मुअज़्ज़मा में, खाना काबा में इत्तेहाद का सबूत देते हैं कि हम चाहे किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन ईमानी रिश्ता हमारा ये है कि हम एक जगह जमा हो करके एक ही लिबास में मलबूस हो करके अल्लाह की इबादत करते हैं और एक ही जगह पर रह करके अल्लाह की इबादत करते हैं। किसी को किसी के ऊपर किसी तरह की कोई फौक़ियत हासिल नहीं है, बल्कि इस यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, एक तरह हैं, एक समान हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि कुरान मुक़द्दसा की जो अरबी ज़बान है, जो इस मोमिनों को आपस में जोड़ता है, जो मोमिनों को आपस में उनके आपस में इत्तेहाद पैदा करता है, वो ये है कि कुरान में जो अरबी ज़बान है, चाहे आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, सूडान चले जाइए, सोमालिया चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, लेकिन आपको सूरह फातिहा वहाँ पर अरबी ही ज़बान में पढ़ते हुए लोग मिलेंगे। नमाज जो पढ़ी जाती है वो कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करते हुए ही लोग इंसान आपको मिलेंगे।
سورہ فاتحہ کو جیسے ہندوستان میں پڑھا جائے گا عربی زبان میں، اسی طرح سے انگلینڈ میں بھی پڑھا جائے گا، اسی طرح سے برطانیہ میں بھی پڑھا جائے گا، اسی طرح سے ترکی میں بھی پڑھا جائے گا، اسی طرح سے ایران میں بھی پڑھا جائے گا۔ یعنی یہ مومنوں کے آپس میں اتحاد کا پیغام دیتا ہے کہ ایک ایسی زبان ہے جو نماز میں ہر مومن عربی زبان میں اس کو پڑھتے ہیں، بھلے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش نہ کرے، نہ سمجھ پائے، لیکن ہر خطے کا انسان اسی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، قرآن مقدسہ کی انہی آیتوں کو پڑھ کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے۔ السلام علیکم۔